चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में ध्यान रखिए, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन मैंने पिछले अभी फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में शायद मैंने किया है। एक्वस सॉल्यूशन कितना है, 1 मोलर है, तो 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन मतलब 1 मोल तो आपका सॉल्यूट है। वाटर कितना है, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर, ठीक है, एक्वस है ना वाटर, तो मोल्स निकाल लो, मोल्स ऑफ वाटर। वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट, तो कितना आ जाएगा 55.5। तो डायरेक्ट आप मोल फ्रैक्शन निकालो, ठीक है, 1 बाय में 56.5 इज इक्वल टू 0.007 समथिंग कुछ कितना था, 0.00 समथिंग कुछ था ना, बी नंबर 036 0.0017 सी नंबर होगा ना, 0.0017 0.00017 बस। मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे, द सॉल्यूशन हैज 1:4 मोल रेशियो ऑफ पेंटेन टू हेक्सेन। मतलब आपका मोलर रेशियो दिया है, मोलर रेशियो पेंटेन एंड हेक्सेन का जो मोलर रेशियो है, इन रेशियो में इनों को मिक्स किया गया है। तो मतलब मोल्स ऑफ पेंटेन बाय में मोल्स ऑफ हेक्सेन, दोनों हाइड्रोकार्बन है, ओके, इन दोनों का रेशियो 1:4 दिया है। तो मैंने एग्जैक्ट किया कि हम एग्जैक्ट मान लिए कि x मान लिए मोल ऑफ पेंटेन का, मोल ऑफ पेंटेन अगर आप बात करते हो वो मेरा x है क्योंकि 1 है यहाँ पर। और अब मैं एग्जैक्ट अगर मैं वैल्यू मानूं, मोल ऑफ हेक्सेन कितना है यहाँ पर 4x, ठीक है, x वैल्यू आएगा तो एग्जैक्ट मेरा निकल जाएगा, ओके। तो यहां से इंपॉर्टेंट ये पूछता है क्या, द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर हाइड्रोकार्बन, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हाइड्रोकार्बन एट 20 डिग्री सेल्सियस आर, मेरा किसका दिया हुआ है, मेरा पेंटेन का दिया हुआ है, पेंटेन का वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है, प्योर प्रेशर कितना दिया है 440 mm ऑफ Hg, और साथ ही साथ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर का मेरे पास हेक्सेन का दिया हुआ है कितना 120 mm ऑफ Hg। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द पेंटेन इन द वेपर फेज, वेपर फेज का आपका मोल फ्रैक्शन पूछा है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, कैसे करेंगे, एक काम करना है, मैंने आपको बताया था कभी भी वेपर प्रेशर का अगर रिलेशन निकाले तो आप फट से रॉड्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को मिला लीजिए। मतलब मैं पता है कि मुझे पता है कि अकॉर्डिंग टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, ये मेरे डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग है, ओके। पी नॉट बी इज इक्वल टू पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे। अच्छा, रोड्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात करना है तो रोड्स लॉ क्या था, बोला था पार्शियल प्रेशर जो है मेरा, पार्शियल प्रेशर जो मेरा था वो मैं क्या पी ए, रोड्स लॉ के, ये मेरा डाल्टन्स लॉ है, डाल्टन्स लॉ, रोड्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं बोलूंगा पी पी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो होगा वो मेरा पी नॉट ए इंटू एक्स ए के बराबर होगा, ये लिक्विड का है। और बी का जो अगर बात करते हो वो क्या है मेरा पी नॉट बी इंटू एक्स बी होगा। अब दोनों के केस से बराबर अगर बात करो, दोनों तो इक्वल ही है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से क्या रिलेशन ले सकते हैं, पी ए तो सेम है, तो बताओ पी टोटल एक्स ए वेपर इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए होगा लिक्विड के कंपेयर में। हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ द पेंटेन, मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन वेपर फेज। मान लीजिए ये पेंटेन का है तो एक्स ए मोल फ्रैक्शन जो होगा वो होगा पी नॉट ए एक्स ए बाई में पी टोटल। तो मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ और आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मैं लिख के दिखाता हूँ। तो एक्स ए वेपर का क्या था मेरे पास बताइए, पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए बाय में पी टोटल। पी टोटल को मैं लिख सकता हूँ ना, देखो तो इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, पी टोटल को लिख सकता हूँ ना पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ओके। अच्छा, प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर कितना दिया है, अगर मैं बात करूँ हेक्सेन का, पेंटेन का बात करता हूँ, तो पेंटेन का मैंने दिया हुआ है 440 mm। तो बताइए 440 mm लगा दीजिए, 440 मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं रेशियो से, रेशियो से क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन। रेशियो से मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, आ जाइए मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, मैं साइड में नोट करता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन जो होगा, मोल्स ऑफ पेंटेन, मोल्स ऑफ हेक्सेन, पेंटेन और मोल्स ऑफ हेक्सेन यही होगा ना,
टोटल मोल्स के बराबर होगा। तो मोल्स ऑफ पेंटेन अगर बात करते हो, देखिए अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट बात आता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये बात आता है आपका रेशियो। मैं इसका मान लिया पेंटेन का कितना माना था मैंने, पेंटेन का मोल माना था x, ठीक है, उसका 4x, तो इसको x मान लीजिए, ये भी x है और इसका 4x है। तो बताइए कितना आ गया, x बाई में कितना आ गया बताइए, 4 and 5, 5x, x कट जाएगा, तो 1/5 आ गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन। तो बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ हेक्सेन कितना आ गया, मोल फ्रैक्शन हेक्सेन कितना हो जाएगा, 1 - 1/5, मतलब हो जाएगा 4/5। ओके, तो आइए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए फॉर पेंटेन, ए मैं पेंटेन का लिख रहा हूँ, ठीक है, 1/5। मोल फ्रैक्शन ऑफ 440, मोल फ्रैक्शन कितना है 1/5। बी का कितना है, बी का कितना है पेपर पे सेक्शन 120, और ये कितना है 4/5। इसको सॉल्व करिएगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ जो वेपर फेस का आने वाला है वो आ जाएगा आपका 0.478। ओके, तो आइए मारते हैं 0.478, आंसर कितना होगा डी। ठीक है, 26 आपको क्लियर हो चुका। आइए इसको भी ताल लीजिए। आइए 28 की तरफ बढ़ते हैं। 28 क्या बोला है, 28 बोला है ए सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, यूरिया का सॉल्यूशन है, उसका मॉलिक्यूलर मास दिया आपको, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एट 100 दिया हुआ है आपको, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द केएफ एंड केबी वाटर का दिया हुआ है आपका, केएफ एंड केबी, द अबव सॉल्यूशन फ्रीज, फ्रीज ये कब होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है। सबसे पहले आपका केएफ दिया है, केबी दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है आपका सॉल्यूशन का, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर दिया हुआ है आपको तो आप ये बात बोल सकते हैं, देखिए डेल्टा टीबी, ध्यान से देखिए, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, और डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। एक ही सब्सटेंस है यूरिया, यूरिया आई का वैल्यू हमेशा 1 ही होता है, हमेशा ध्यान रखना, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो इसको मैं हटा ही देता हूँ। के बी एंड के एफ का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ मोलैलिटी आपको निकाल सकते हो। डेल्टा टी बी आपको क्या पूछा है, आपसे पूछा है ये फ्रीज कब होगा, और आपका एफ का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब सॉल्यूशन का दिया हुआ है, ठीक है। तो बताइए सॉल्यूशन का दिया हुआ है, वाटर है ना, एक्वस सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन बनाया है, तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं डेल्टा टी बी आपको निकालना है, तो ये क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी माइनस सॉल्यूशन का, प्योर स्टेट का, ये होता है डेल्टा टी बी। इसको हटा दीजिए, ये नॉट, ये मेरा सॉल्यूशन, ये मेरा सॉल्वेंट। ये सॉल्यूशन कितना है आपका बताइए, तो सॉल्यूशन कितना है 100.18, सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का कितना होता है, वाटर है तो 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से आएगा 0.18 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी आपको पता है, ओके चलिए, तो हमको निकालना है क्या है, फ्रीज कब होगा। के भी दिया हुआ है तो मोलैलिटी निकाल सकते हैं ना, तो आइए डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, उसी को फ्रीज करना है ना, तो अमाउंट तो पहले निकालना होगा, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी बाई में के बी, डेल्टा टी बी 0.18 और के बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, के बी का वैल्यू दिया है आपका कितना दिया है 0.512, ठीक है 0.512। तो चलिए सॉल्व करते हैं, 0.18 डिवाइड बाय 0.512 कितना है 0.35। ओके, अब इसी को तो निकालना है ना, तो बताइए डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ मतलब क्या होता है, डेल्टा टी एफ मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्वेंट का होगा आपका एफ माइनस सॉल्यूशन का एफ होगा। के बी का वैल्यू कितना है, के एफ का वैल्यू कितना है आपको बताइए तो 1.86, और मोलैलिटी कितना है 0.35। ये इसका वैल्यू तो जीरो होता है ना, सॉल्यूशन का प्योर स्टेट का वैल्यू तो जीरो होता है ना, ठीक है, तो टी एफ कितना निकल जाएगा -1.86 इंटू 0.35, तो 1.86 इंटू 0.35, 1.86 0.65, तो यहाँ पर क्या आएगा -0.65। तो देखिए -0.65 कहाँ है, -0.65, आंसर डी, 28 का डी होगा। ओके, बात समझ में आया। चलो अब बात करते हैं 29 नंबर। द वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड पी एंड क्यू आर दिया हुआ है, ठीक है, वेपर प्रेशर पी एंड क्यू का आपका दिया हुआ है 80 एंड 60 दिया हुआ है। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय द मिक्सिंग 3 मोल ऑफ पी एंड 2 मोल ऑफ क्यू। ये भी एकदम सेम क्वेश्चन है, आपको
दिया हुआ है, ऑब्टेन 3 मोल दिया आपका पी का, तो मोल ऑफ पी जो है वो दिया है 3, मोल ऑफ क्यू दिया है वो है 2। तो बताइए मोल फ्रैक्शन पी का कितना निकल जाएगा, टोटल मोल कितना हो जाएगा बताइए, टोटल मोल कितना हो गया 5, तो ये हो जाएगा 3/5। मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, तो आपका क्यू का कितना आ जाएगा 2/5। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको दिया और निकाल लीजिए, टोटल पेपर प्रेशर आप निकालने बोला ना, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट ए कितना दिया है, पी का कितना दिया है 80 इंटू 3/5 और दिया है 60 इंटू 2/5। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा आपका 72 टॉर। ठीक है, तो 72 टॉर 29 का डी आ गया। ओके, समझ में आया, फटाफट नोट करिए। लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं 30 नंबर। 30 नंबर अगर बात करते हैं, ए फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बना रहे, दो कंपोनेंट है, कैन बी कंसीडर प्योर सॉल्वेंट है आपके पास, मान लीजिए सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट को पहले तोड़िएगा, तो इसको तोड़ने में कितना एनर्जी लग रहा है, डेल्टा H1 देना पड़ रहा है। अगर मान लीजिए सॉल्यूट है, बॉन्ड बनाया हुआ है, इसको तोड़ने के लिए डेल्टा H कितना देगा, डेल्टा H2 ब्रेक करने में इतना एनर्जी खर्चा हो रहा है, देना पड़ रहा है। और अगर मान ली 3 मेरे पास सेपरेट सॉल्वेंट एंड सॉलिड दोनों को तोड़ना है, सॉल्वेंट एंड सॉलिड दोनों को तोड़ना है, ब्रेक करने बोला, सेपरेट करने बोला, उसका दिया डेल्टा H3। तो ऑब्वियसली टोटल मेरा जो फॉर्मेशन सॉल्यूशन बना, इनको साथ बना रहे हैं, क्या बना रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है ना, इन तीनों को साथ मिक्स कर रहे तो क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। तो बताइए टोटल सॉल्यूशन में कितना एनर्जी चेंजेस किया, तो लगा लो हेसेस लाओ, आपको पता है डेल्टा H सॉल्यूशन जो होने वाला वो क्या है, डेल्टा H1, डेल्टा H2 और डेल्टा H3, लगा लो, आंसर क्या होने वाला है, सी। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, आज हम लोग नीट का मतलब या एम्स का बात करते हो या AIEEE बात करते हो, एम्स का बात करते हो, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन या AIPMT का ये बात करते हो, इतने सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने मैंने पेश किया और आपके पास क्वेश्चंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको आपका नेक्स्ट वीडियो में होगा, फिलहाल पहले आप इसको अच्छे से करें। ठीक है।